कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी हुई थी। चारों ओर शंखों की ध्वनि, रथों की गूंज और योद्धाओं की हुक्कार से वातावरण गूंज रहा था। हर तरफ युद्ध की तैयारी अपने चरम पर थी। लेकिन एक कोने में अपने शिविर में कौरवों के सेनापति दुर्योधन और उसका परम मित्र कर्ण गंभीरता से चर्चा में मगन थे। रात का समय था। शीतल हवा के झोंकों के बीच दुर्योधन की आंखों में चिंता की गहराई साफ झलक रही थी। कर्ण ने देखा और धीरे से पूछा, मित्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? कल महायुद्ध का आरंभ है। क्या यह वही दुर्योधन है जो अकेला सारी पांडु सेना के विरुद्ध खड़ा था? दुर्योधन गहरी सांस लेते हुए बोला, कर्ण, मैं आज एक विचित्र योद्धा से मिला। उसका नाम है बर्बरीक। कर्ण चौंका और बोला, बर्बरीक कौन है ये? दुर्योधन उठकर खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखते हुए कहने लगा, वो एक बालक है, लेकिन उसके चेहरे पर जितनी सरलता है उतनी ही उसकी बातों में गंभीरता। वह भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब वह पांडवों का रक्त है, फिर भी तुम उससे क्यों मिले? दुर्योधन बोला, कर्ण, मैं जब उससे मिला तो उसके पास केवल 3 बाण थे। मैंने उसका उपहास किया, परंतु उसने कहा, ये 3 बाण ही इस पूरे महायुद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। जब एक बार श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली थी, तब हजारों पत्तियां लटकाई गई थी और कहा कि इन सबको निशाना बनाओ। उसने एक बाण छोड़ा, वह पेड़ के हर पत्ते को चीरता हुआ चला गया। कर्ण की आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों झलकने लगे। इसका अर्थ यह है कि वह अपराजय है, लेकिन वह किसके पक्ष में लड़ेगा? दुर्योधन का चेहरा और अधिक तनावपूर्ण हो गया। यही तो उलझन है कर्ण। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं हमेशा उसी का साथ देता हूँ जो पराजित पक्ष में होता है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या यह युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका अंत निश्चित हो चुका है? दुर्योधन गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हो कर्ण? क्या हम लड़ाई हारने वाले हैं? क्या वह हमारे पक्ष में नहीं लड़ेगा? कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, युद्ध का परिणाम सिर्फ बाहुबल से नहीं, धर्म से भी तय होता है। अगर बर्बरीक का दृष्टिकोण यही है कि वह पराजित पक्ष का साथ देगा, तो वह किसे पराजित देखता है, यह महत्वपूर्ण है। दुर्योधन कुर्सी से उठकर इधर उधर टहलने लगा। कर्ण, अगर वो युद्ध में उतर गया तो न पांडव बचेंगे न हम। उसका एक बाण ही सभी को समाप्त कर देगा। कर्ण ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर उसे युद्ध में उतरने से रोकना ही होगा। दुर्योधन का चेहरा कठोर हो गया। कैसे? कर्ण ने कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, फिर बोला, इस निर्णय का अधिकार अब केवल हमें नहीं, श्री कृष्ण को है। वे युद्ध के सारथी हैं, वे ही धर्म का निर्णय करेंगे। दुर्योधन को क्रोध आया। श्री कृष्ण, वे तो पांडवों के पक्ष में हैं, वे उसे जरूर रोकेंगे, लेकिन उनके मन में छल भी हो सकता है। कर्ण धीरे से मुस्कुराया, श्री कृष्ण छल नहीं, लीला करते हैं। मित्र, वे यदि बर्बरीक को युद्ध भूमि में नहीं उतरने देंगे तो उसके पीछे भी कोई गूढ़ कारण होगा। दुर्योधन ने सिर झुकाया और कहा, कर्ण, क्या यह मेरा अंत है? क्या मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे अंधा कर दिया है? कर्ण ने दुर्योधन का कंधा थाम लिया और भावुक स्वर में कहा, तुम मेरे मित्र हो। तुमने मुझे समाज में वह स्थान दिया जो मैंने कभी सोच भी नहीं सका था। तुम्हारी हर गलती में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म और अधर्म की रेखा अब धुंधली नहीं रही। बर्बरीक जैसे महान योद्धा भी इस युद्ध को देखकर केवल मौन रहना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो विनाश होने वाला है वह केवल शक्ति का नहीं, संपूर्ण मानवता का होगा। दुर्योधन की आंखों में आंसू छलक आए। पहली बार वह टूटा हुआ दिखा। कर्ण, क्या मैं गलत हूँ? कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस चुपचाप खड़ा रहा। रात के इस अंधेरे में 2 योद्धा, एक राजा और एक मित्र, दोनों स्वयं के भीतर झांक रहे थे। और दूर कहीं एक पहाड़ी पर श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने खड़े थे, उससे उसका शीश मांगने के लिए, ताकि वह युद्ध के मैदान पर न उतर सके, क्योंकि यदि वह उतरता है तो विजय किसी की नहीं होती, केवल विध्वंस होगा। धन्यवाद।